राजकिशोर महतो की दूसरी पुण्यतिथि पर उमड़ी जन सैलाब। झारखंड पुरोधा स्वर्गीय विनोद विहारी महतो के पुत्र, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सह अधिवक्ता राजकिशोर महतो की दूसरी पुण्यतिथि बलियापुर स्थित विनोद विहारी महतो डिग्री महाविद्यालय परिसर में विनोद धाम में मनाई गई, जिसमें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि देने में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ शिक्षक गणों एवं स्थानीय ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वर्गीय राजकिशोर महतो एवं के सुपुत्र राहुल महतो द्वारा हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना कर पिता की आत्मा की शांति की कामना की गई। तदुपरांत उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ श्रद्धा सुमन भी अर्पित की गई। वहीं स्वर्गीय विनोद विहारी महतो के नाम से बने विनोद विहारी महतो डिग्री कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स द्वारा कदम ताल के साथ आगंतुक आमंत्रित तमाम लोगों को समाधि स्थल पर गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए ले जाया गया। सभी ने स्वर्गीय राजकिशोर महतो की जीवनी पर अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं उनके सुपुत्र राहुल महतो की माने तो पिता स्वर्गीय राजकिशोर महतो की खेल कूद के प्रति काफी लगाव रहा था, जिसको देखते हुए पुण्यतिथि के अवसर पर महाविद्यालय परिसर में महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड एवं बंगाल से दो टीम पहुंची। उक्त कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की धर्मपत्नी, पूर्व जिला परिषद सदस्य तारा देवी एवं सिंदरी स्थित बीआईटी के निर्देशक डीके सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं फुटबॉल पर किक मारकर सेल की शुरुआत की गई। खेल में विजेता एवं उप विजेता बने टीम को 18 दिसंबर को होने वाली स्वर्गीय विनोद विहारी महतो की पुण्यतिथि के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान गरीबों के बीच में कंबल वितरण भी किया गया। तिथि है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? स्वर्गीय राजकिशोर जी पूरे झारखंड के इस क्षेत्र के एक महापुरुष थे। आप सोचिए उस जमाने के वो IIT ISM के पढ़े हुए थे तो कितने तेज रहे होंगे, और राजनीति में इतना पढ़ा लिखा लोग बहुत कम रह गए हैं आज की तिथि में। इसलिए उनके पद चिन्हों पर हम लोग चलें। हमारा यहाँ का जो क्षेत्र है उनके मार्ग दिशा जो बताए हुए मार्ग दिशा पर यदि हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से समाज की काफ़ी उत्थान होगी। उनकी गरिमामयी एक जो ज़िंदगी थी हम सब लोगों के लिए एक मिसाल है। इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कभी उनके आचरण में या वचन में कोई फूहड़पन नहीं देखा होगा। वो उनकी झलकती थी। शिक्षा जब तक व्यवहार में नहीं उतरे तो शिक्षा सिर्फ एक डिग्री रह जाती है, और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में उसको उन्होंने ये किया, अनुसरण किया। आज के तिथि में आप देखें विनोद बाबू, राजकिशोर बाबू लोग एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ते हैं। अब बताइए पूरे समाज के लिए उन्होंने इतना बड़ा ये किया, स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए। तो आने वाला समय जो है एक समाज में कहा जाता है कि अभी जो सबसे बड़े जो रोल मॉडल लोग होते हैं क्रिकेटर होते हैं, फिल्मी वाले होते हैं, लेकिन राजकिशोर जैसे आदमी, विनोद बाबू जैसे अब टेक्स्ट बुक कम रह गए हैं, वैसे पर्सनालिटी की कमी अब समाज में होते जा रहा है। तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनके बताए रास्ते पर उनके जीवन से सीख करके समाज को और आगे बढ़ाने का ये करें। यही सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी, उनके बताए रास्ते पर चलना। धन्यवाद। चलो पूछिए। फोटो देते जा रहे थे। हाँ ठीक है सर, ठीक है आप। मैम आज राजकिशोर बाबू का पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजकिशोर बाबू का द्वितीय पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जितने भी सभी तमाम भाई बहन, पत्रकार बंधु उपस्थित हुए हैं। राजकिशोर बाबू स्वर्गीय विनोद बाबू के पुत्र हैं, जो कि वो झारखंड दाता है, झारखंड के मसीहा हैं विनोद बाबू, और उनके पुत्र हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं। आज जो कुछ भी हम लोग हैं उन्हीं के दिशा निर्देश और गाइडलाइन पर चलते हैं। जो कुछ भी है उन्हीं के देन है। उनके जो दिशा निर्देश है बहुत ही अच्छी है, और उनके अनुसार हम लोग चलते हैं। पूरे क्षेत्र में जो कुछ भी काम होता है करते हैं, धरातल पर लाते हैं। इस परिवार से बहुत दिन से, जब से यहाँ मैं आई हूँ,
शादी होके इस परिवार से बहुत ही लगाव है और अभी भी मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखते हैं। इस परिवार अंतिम सांस तक इस परिवार के साथ जुड़ के रहेंगे। उनका जो भी दिशा निर्देश है उसी पर हम लोग काम करेंगे और तभी झारखंड और राज्य का विकास होगा, क्योंकि इनके विचार बहुत अच्छे हैं। प्रति काफ़ी उनका सपना था कि भाई हम महिला फुटबॉल को कभी कराएं, तो वो नहीं हो पाया उनके जीवन काल में, मगर उनका जो सपना था, जो सोच था कि एक टूर्नामेंट हो महिला का, वो हम लोग आज जो है बीबीएम कॉलेज परिवार दोनों सब मिल के हम लोग आज करा रहे हैं यहाँ पे। इसमें आज हम लोग एक ये आपका ये टूर्नामेंट नहीं है, मगर एक है कि 4 टीम आ रही हैं आपका, और 4 टीम में आपका हमने आधा घंटा का मैच होगा और उसके बाद फाइनल जो है आपका उसके बाद हो जाएगा। उनकी जीवनी को अगर देखा जाए तो वर्तमान पीढ़ी को क्या कुछ इसमें प्रेरणा मिल रही है? देखिए, जहाँ तक कि पिताजी स्वर्गीय राजकिशोर बाबू का जीवनी रहा है, वो उनका जो एकेडमिक्स था, उनका जो पढ़ाई लिखाई के बारे में था, वो शुरू से ही अव्वल रहे हैं। मैट्रिक में उन्होंने पूरे बिहार में टॉप किया और उसके बाद आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो आज हम लोग IIT के नाम से जानते हैं, 1968-69 में वो लोग पास आउट किए। माइनिंग इंजीनियर थे उस समय में, और उसके बाद फिर ऐसा परिस्थिति आया कि उनको लगा कि नहीं, अब मुझे लॉ करना है। लॉ करके यहाँ के लोगों को, जितने भी जो शोषित वर्ग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं, उसको मार्गदर्शन दिखाना है और उनका काम करना है। तो वो वकालत की डिग्री लिए छोटा नागपुर यहाँ पटना लॉ कॉलेज से, और उसके बाद अपना सीधे वो चले गए झारखंड हाई कोर्ट प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पर वो 2 साल आपका गवर्नमेंट एडवोकेट भी रह चुके हैं और PP भी रह चुके हैं वहाँ पे। और 1991 में जब हमारे दादाजी की मृत्यु होने के बाद फिर वो राजनीति में आए, और उसके बाद अपना वो कभी भी छोड़े नहीं। पढ़ाई लिखाई हो या जो भी कुछ हो, प्रेरणा हमें हमेशा मिलती आई है कि किस तरह से अगर आपके पास साधन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर आप चाह रखते हैं कि नहीं हमको कुछ करना है, तो वो हमें प्रेरणा मिलती है कि हमको कुछ करना है।